नमस्कार दोस्तों, स्टॉकेस्टिक योगी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बिगिनर ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि फिबोनाची जो टूल है उसका उपयोग करके कैसे वो अपना ट्रेड पंच कर सकता है अपने चार्ट पे, इंट्राडे लेवल पे कैसे वो लेवल्स निकाल सकता है कि हम कैसे कॉल साइड में ट्रेड करना है, फिर पुट साइड में ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में, आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग क्या उठाएंगे, अपने ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट कॉर्नर पे हम लोग देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है अपना फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो फिब रिट्रेसमेंट पहले नंबर पे आएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का मार्केट में टॉप से लेकर के बॉटम को हमें मतलब कि इसको प्लेस करना है बॉटम से लेकर के टॉप पे। यानी कि ये जो हमने लाइन यहाँ पे क्लिक करके रखी हुई है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सेशन मतलब कि सेशन ब्रेक्स कैसे लगाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बॉटम पकड़ते हैं हम। यहाँ पे बॉटम पकड़ने के बाद हमें क्या, बॉटम से लेकर के टॉप तक, यानी प्रीवियस डे के बॉटम से लेकर के टॉप तक, उसके बाद से फिबोनाची का ये लेवल आ गया। ओके, तो अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, देखिए बॉटम से लेकर के हमने टॉप तक इसको ड्रॉ कर लिया। तो फिब का जो लेवल होता है, जो 0.6 का लेवल होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और 0.5 का जो लेवल होता है, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। यानी कि ये गोल्डन रेशियो बनाए जाते हैं हमारी फिब भाषा में। ये जो एरिया है 0.5 फिब के बीच में और 0.6 के बीच में, ये हमारा क्या है, गोल्डन रेशियो है, यानी कि गोल्डन जोन है। एज यहाँ से मार्केट यानी कि ब्रेक करी तो रिवर्सल हो सकता है, और नहीं तो फिर नहीं ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में फिर से घूम सकता है। ये हमारा गोल्डन जोन होता है। ओके, यानी हम इसको एलो कर लेते हैं तो ये हमारा गोल्डन जोन हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग डिलीट कर लेते हैं इसको। ओके, डिलीट करने के बाद अब हम लोग इसमें कैसे समझेंगे कि गोल्डन जोन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, प्रीवियस जैसे हमें दो लेवल मिले, 0.6 और 0.6 नीचे, 0.5 ऊपर का। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है, देखिए मार्केट सुबह में ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आती है, प्रॉपर हमारे 0.5 के लेवल से रिट्रेस करके ऊपर की साइड में बाउंस देती है, यानी कि 0.5 के लेवल से रिट्रेस करके एकदम प्रॉपर ऊपर साइड में बाउंस करती है। तो जो हमने यहाँ पे पहले से लेवल मार्क करके रखा होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक फिब का लेवल मिल जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से बॉटम पे आने के बाद जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद से हमें एंट्री ले लेनी है, और जो लो कैंडल है उस कैंडल का एसएल लगाना है। ओके, एंड देन टारगेट मार्केट जहाँ से आ रही है उसका हाई का रखना है, यानी कि जहाँ से गिर रही है, यानी कि यहाँ से गिर रही थी मार्केट, उसका हाई का टारगेट रखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे कितनी आसानी से विदाउट एसएल हिट हुए, यानी कि हमें टारगेट मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टारगेट मतलब 1:2 का ही लेकर चलना चाहिए, बट आप अपना टारगेट आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट हमने 26 रुपये का रिस्क लिया तो 62 रुपये का यहाँ पर हमने टारगेट रखा, फिर हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि टॉप तक का। देखिए मार्केट यहाँ पे टॉप तक गई भी है तो हमें एक दिन में टारगेट भी मिला है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग इसका भी ले लेते हैं। अब सपोज दैट अब ये प्रीवियस डे का था, ये कितने तारीख का था, 26 मार्च का डेट का था। ओके, तो हमने 26 मार्च में ट्रेड कहाँ से लिया, किस डाटा को देख के लिया, मारुति सुजुकी इंडिया का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद हमने जो 26 तारीख का ट्रेड लिया, हमने किस डाटाबेस पे लिया, हमने 22 तारीख का डाटाबेस के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, 26 तारीख वाला। ओके, एंड देन हमें अभी 27 तारीख में फिर से मारुति में ही अगर ट्रेड करना है तो हम किस डाटाबेस पे अगर हम ट्रेड करना है, अब सपोज दैट हमें कल अगर ट्रेड करना है, किस डाटाबेस पे हमें ट्रेड करना होगा, ये हम जान लेते हैं। ओके, तो आज तो हमने कुछ ट्रेड लिया नहीं खास, तो हम लोग बात करते हैं कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना हो तो फिब के लेवल को कैसे हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो सेम तरीके से फिब के लेवल को हम लोग यूज करेंगे। क्या, मार्केट आज सुबह में ओपन हुआ, यहाँ से बॉटम से लेकर के टॉप लगाया, यहाँ पे हम लोग बॉटम से लेकर टॉप को हम लोग मार्क कर लेंगे। ओके, मार्क करने पर देखिए सेम फिब लेवल का जो गोल्डन जोन मैं आपको बता रहा था, ये जो गोल्डन जोन बोला जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। ओके, आपको सेटिंग बेसिक रखनी है, इसमें सेटिंग का कोई छेड़खानी नहीं करना है, सेटिंग्स आपको बेसिक रखनी है। उसके बाद से आपको सेम गोल्डन जोन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इसको। उसके बाद अब ये जो जोन मार्क कर लीजिए। इस जोन को मार्क करने के बाद अब देखिए मार्केट यहाँ से निकला ऊपर के साइड में, आज तो हो गया ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से आया तो देखिए सेम फिब का जो लेवल था वहाँ पे इसने क्या किया, रिट्रेस किया, एक बाउंस दिया, डेडिकेटेड बाउंस बैक दिया ऊपर के साइड में। ओके, तो ये होता है 0.5 यानी कि फिब के लेवल का जो गोल्डन रेशियो होता है हमारा, उस पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इस सिनेरियो से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं गोल्डन रेशियो पे। हम लोग आपको बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको।
तो बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्डन जोन मार्क करना होता है हमें, कि टॉप से लेकर के बॉटम हमें मार्क करना होता है। तो देखिए सपोज दैट हमने फिब का लेवल लिया और हमने यहाँ पे ये बॉटम पकड़ा और ये टॉप हमने मार्क कर लिया। ओके, मार्क कर लिया। अब देखिए जो हमारा प्रीवियस डे का टॉप और बॉटम था, सॉरी लाइन ने क्या, एक मिनट, जो हमारा प्रीवियस डे का टॉप एंड बॉटम था, ओके, तो हमने यहाँ पे 0.5 और 0.6 के लेवल का लाइन हमने मार्क कर लिया है। ओके, मार्क करने के बाद से हमने ये क्या कर लिया, अब यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। तो मार्केट हमें दिखता है ओपन हुआ, 0.5 के लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के साथ में एक बड़ी रेड कैंडल दिया, इनगल्फिंग कैंडल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड ले लेना है। पुट साइड के लिए अगर हम ट्रेड लेंगे, इस कैंडल के बाद हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, इस कैंडल का हाई कैसल रखेंगे, तो हमें क्या मिला, डेडिकेटेड, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में हमें एक अच्छा टारगेट मिला, यानी कि 1:2 का अच्छा खासा टारगेट देखने को हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से फिर हमें लेना होता है फिब का लेवल लगा करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस डे में हम लोग बॉटम से टॉप पकड़ लेते हैं। टॉप तक हमने फिब रिट्रेसमेंट लगा लिया। फिब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद क्या हुआ, अब मार्केट पूरी साइडवेज रही। साइडवेज मार्केट में फिब रिट्रेसमेंट काम नहीं करता है मार्केट। अब देखिए आज के दिन में मार्केट पूरी साइडवेज थी, यानी कि आज का दिन यानी कि 27 मार्च को मार्केट साइडवेज थी, तो इसमें फिब रिट्रेसमेंट अब मॉर्निंग हमने लगा लिया। अब ये जो गोल्डन जोन के पास मार्केट आई, तो इसी गोल्डन जोन के बीच में घूमती रहेगी मार्केट, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ट्रेड बनेगा तो ऐसा लिट हो जाएगा इसमें, तो इसमें हम लोग इसमें ट्रेड नहीं बना सकते। हाँ, एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, प्रीवियस डे का अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो उसमें हम लोग का ट्रेड बनता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, अगर डे का ही फिब लेवल ही लगाना है, एक ही दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, एक दिन के अंदर में हम लोग कैसे ट्रेड ले लें। तो मार्केट में अगर एक डायरेक्शन बन रहा है, सपोज हमने यहाँ पे हमने फिब का लेवल उठाया, हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन दिख गया, बन गया, तो हमें क्या दिख रहा है, 0.5 पे हमने मार्क कर लिया। एंड देन नीचे हमने क्या कर लिया, 0.6 का लेवल मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे आई तो क्या हुआ, 0.6 के लेवल के नीचे सस्टेन की, लेकिन एक कैंडल ऊपर बाउंस दे दी। तो बाउंस देने के साथ हमें क्या करना है, ऊपर साइड में एक ट्रेड ले लेना है यहाँ पे अप डाउन इस डायरेक्शन के लिए। ऐसे हमारा क्या रहेगा, इसी कैंडल के नीचे का, एंड देन टारगेट हमारा ऊपर तक का रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1:1 का टारगेट मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केट यहाँ से पलट गई और ऐसे लीड हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है, टारगेट मिलेंगे 1:1, 1:2 टारगेट मिलेंगे, तो कम मिनिमम में यानी कि टारगेट तो 1:1 मिलना ही मिलना है। तो फिब रिट्रेसमेंट का ऐसे हम लोग यूज करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। और एक तरह से और हम लोग यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट का मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए। अब सपोज दैट हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के। अब 15 मिनट जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप से लेकर के बॉटम तक का हम लोग एक फिब लगाएंगे, यानी कि टॉप से लेकर के बॉटम तक का। तो आज का हम टॉप से लेकर आज का जो डेट का ट्रेड था, यानी कि 27 मार्च का ट्रेड, यहाँ से लेकर हम टॉप से लेकर बॉटम तक का फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। लगाने वाले हम लोग क्या देखेंगे, 0.5 का लेवल कहाँ आ रहा है, यानी कि 0.5 का लेवल ये रहा। तो 0.5 का मतलब 50% ऑफ द मार्केट का मोमेंटम, यानी कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में था वो 50% बताएगा। यानी कि देखिए ये बीच का लेवल है, मार्केट का मोमेंटम का बीच का लेवल है। ओके, अब यहाँ से मार्केट क्लोजिंग कहाँ दिया, इसके ऊपर दिया, यानी कि मार्केट का मोमेंटम क्या था आज का दिन में, बुलिश व्यू था, यानी कि बाउंस बैक, यानी कि कॉल साइड में बायर्स ज़्यादा आज मार्केट में स्ट्रांग थे सेलर्स के मुकाबले। यानी कि तो मॉर्निंग की 5 कैंडल में बायर्स ऊपर लेकर गए, फिर सेलर्स पूरे दिन नीचे धीरे धीरे लेकर गए, फिर लास्ट की 2 कैंडल में बायर्स स्ट्रांगली एक्टिवेट होकर के मार्केट को ऊपर साइड में लेकर चले गए। इस तरह क्या होता है कि बायर्स और सेलर के बीच में कौन स्ट्रांग है, ये हम लोग जानकारी लेने के लिए हम लोग फिब का लेवल लगा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में जानकारी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंडिकेटर और मतलब कि ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। और आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।